देखिए डेरिवेशन और है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का डी पार्ट है और पेपर कोड है 346 FW, बोर्ड है यूपी, क्लास है 12, ठीक है। बाकी कहीं पर भी हिंदी मीडियम में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हमें रिलेशन बतानी है किसकी, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की, किसके रूप में बनाना है, जो विद्युत वाहक बल है, पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस है। आर जो है वो बाह्य रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सारा खेल डायग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि कैपिटल आर है, ठीक है। ये बाह्य प्रतिरोध है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास जो बैटरी का EMF है ये लगा हुआ है। अब हम क्या मानते हैं कि इसमें करंट फ्लो होती है। कौन सी करंट फ्लो होती है, करंट हमने फ्लो करा दी I, ये करंट फ्लो हो रही है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर, इसके रूप में क्या रिलेशन आने वाली है, ये बताना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल करंट होती है वो कैसे निकलेगी। करंट निकालने के लिए किरचॉफ का नियम भी यूज कर सकते हो, दूसरा अपने हिसाब से कर सकते हो। किरचॉफ का नियम यूज करोगे तब भी चल जाएगा, नहीं यूज करोगे तब भी चल जाएगा। हम मान लेते हैं हमें फार्मूला नहीं आता तो हम किरचॉफ का नियम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज करते हैं, तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ ने क्या बताया था, किरचॉफ ने ये बताया था कोई भी लूप हो, कोई भी लूप हो, क्लोज लूप हो, उसमें जो भी हमारे पास क्या आता है, टोटल पोटेंशियल आता है या टोटल रेजिस्टेंस आता है, नहीं टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी विभव, जितना भी टोटल विभव आएगा उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारे पास प्लस होगा, अगर करंट की डायरेक्शन के माइनस चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं तो नेगेटिव होगा। देखो हमारी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट यहाँ पे आएगी, ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने जो एजम्पशन किया है कि वो ऐसे हम घूम कर रहे हैं, ठीक, इसके हिसाब से। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पहले IR, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस सेम, ये जो हम फ्लो कर रहे हैं ऐसे चल रहे हैं ना, अपने हिसाब से डायरेक्शन मानना होता है, IR हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ तो यही करंट हमारी यहाँ पे आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा IR, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखो ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। अब ये करंट हमारी ऐसे आ रही है और हम ऐसे चल रहे हैं, करंट अगर इस तरफ आ रही है नेगेटिव की तरफ तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से जब हम I कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E, ये फार्मूला में याद भी होता है। तो यहाँ करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला हम लोगों को याद होता है। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं याद तो किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करेंगे, हमें करंट चाहिए, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाय रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ ओम का नियम लगाऊं, ओम के नियम से बैटरी वाला काम खत्म हो जाएगा, बैटरी से मतलब नहीं रह जाएगा, हमें ओम का नियम यूज करते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल होगा, जो भी होगा, वो हमारा करंट और बाह्य रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू निकालने फिर इसको सेकंड बनाए, तो यहाँ से I इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू कर सकते हैं V डिवाइड बाई R, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, समीकरण 1 और 2 को वह 2 बराबर कर दोगे, यहाँ पर भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाई R इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हमें क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ से क्या आएगा, VR प्लस ये हो जाएगा V स्मॉल r इज इक्वल टू ये हो जाएगा ER, ये यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल r को निकालना है, इस वाले पार्ट को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से VR इज इक्वल टू ये वाला पार्ट इधर आएगा ER माइनस VR। अब यहाँ से R कॉमन ले लो, VR इज इक्वल टू R कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा E, और इसके बाद अंदर क्या बचेगा, V बचेगा, ठीक है। अब इस वाले V से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आएगा R, अंदर डिवाइड करोगे तो E माइनस V
ई बाई वी माइनस वी बाई वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा आर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई माइनस ई बाई वी माइनस 1। तो ये रिलेशन आ जाएगी, ये हम निकाल देंगे। ठीक है, इसको और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख लो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो आर और इसके बाद ई माइनस वी डिवाइड बाई वी। तो ये भी हमारे पास याद होना चाहिए। ठीक, अब इसका देख लो, इसको ऐसे ही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। सिंपल सा है, डेरिवेशन है, 3 नंबर का है, बस इसमें लिख देना जो हमारे पास आई है वो करंट है, आर ये सब लिखा ही हुआ है, आई को करंट मान लेना बस, और कुछ नहीं मानना है। अब समझ में आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सपोर्ट दें अपना चैनल को, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये काम पसंद आएगा, और पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी बोर्ड की अलग है, बिहार बोर्ड की अलग है, राजस्थान बोर्ड की अलग है, एमपी बोर्ड की अलग है, जिसको जो देखना है देख सकता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।